नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बंगाल हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष यानी दिलीप जायसवाल ने ममता बनर्जी पर वार किया है। आपको बता दें कि जिस तरह से बंगाल में सत्ता और शासन को लेकर हलचल चल रही है और जिस तरह से बंगाल के माहौल को उन्होंने खराब करने का काम किया है, सौहार्दपूर्ण वातावरण को उन्होंने आपस में वोट बैंक के लिए बांट दिया है, ये कहना है दिलीप जायसवाल का। क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुन लें। हाँ, ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो योगी है वो सबसे बड़ा भूत है। देखिए, ममता बनर्जी का जो रवैया है, ममता बनर्जी जिस तरह से सत्ता और शासन को चला रही हैं और जिस तरह से बंगाल के माहौल को उन्होंने खराब करने का काम किया है, सौहार्दपूर्ण वातावरण को उन्होंने राजनीतिक दुकानदारी वोट बैंक के लिए आपस में सभी लोगों के बीच मतभेद पैदा करने का काम किए हैं। ममता बनर्जी को कभी भगवान माफ़ नहीं करेंगे और ममता बनर्जी अगर इसी तरह के रवैया करते रही तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार को कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, नेशनल हेराल्ड के मामले में मेरा स्पष्ट मानना है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी कोई भगवान नहीं है। कोई भी इंसान अगर गलती करता है तो वो संविधान और कानून के अंदर है। इसलिए क्यों इतना हाय तौबा मचा रहे हैं, क्यों राजनीतिक कार्यकर्ता का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं? वो क्या सोचते हैं कि राजनीतिक कार्यकर्ता से धरना दिलाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपने पाप को छुपा लेंगे? कानून अपना काम करती है। कभी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का उपयोग अपने पाप को छुपाने के लिए नहीं करना चाहिए। सर, मानव अधिकार आयोग भी आज पश्चिम बंगाल मीटिंग। मैंने कहा ना कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह का गंदा हरकत कर रही है कि भगवान भी ममता बनर्जी को कभी माफ नहीं करेंगे। मुकेश सहनी से सर मुलाकात हुआ है सर, क्या मुकेश सहनी सर एनडीए में? मेरा किसी मुकेश सहनी से मुलाकात नहीं हुआ है। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जिस तरह से महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी आज राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि वो झोलटंगा पार्टी बन गया, यानी राजद का झोला ढोने का काम कांग्रेस पार्टी कर रहा है, तो कांग्रेस को सोचना है कि उसको झोलटंगा पार्टी बन के रहना है, झोला टांगने वाला पार्टी। धीरे धीरे राजद कांग्रेस के बुनियाद को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है, तो ये तो उनको सोचना है। और कुछ लोग जो महागठबंधन में असहज महसूस कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो हमारे संपर्क में है, रात में आधी रात को आके मिल लेते हैं। अब कौन संपर्क में है, क्या है, उनका हक है भाई। अगर महागठबंधन उनको सम्मान नहीं देगा तो किसी को भी हक है कि किसी दरवाजे में राजनीति तो संभावनाओं का खेल है ना। मैंने कहा ना कि पहले कौन है, ये आप कैसे जानते हैं? सम्मान तो राजनीति संभावनाओं का दौर है और एनडीए जो है सबका साथ सबका विकास करेगी और आने वाले समय में एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कहा है कि इस बार भगवान भी उनको माफ नहीं करेंगे। जिस तरीके से हिंदुओं के घरों को इंकित करके उसे जलाया जा रहा है और उसे माँ बहनों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे ये भी कह दिया कि जो राजनीति कर रही है ममता बनर्जी, जो राजनीतिक खेल खेल रही है, और ऐसे ही यदि किसी न कहीं अपमानजनक स्थिति में मिलती है तो वह दूसरी ओर रुख कर लेंगे। देखिए, साफ तौर पे बीजेपी पर भी आरोप लग रहा था कि अभी वहां पर अगर लोग समर्थन देते हैं बीजेपी को तो वहां के लोगों की खैर नहीं। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी जिसमें वहां की सीएम यानी ममता बनर्जी ये बात कहते हुए नजर आई थी। आपको बता दें कि इससे पहले जब पिछला चुनाव जब हुआ था तब वहां पर काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ भी मारपीट हुई थी और हिंदू घरों को इंकित करके जलाया जा रहा था। वहां पर उनकी मां बहनों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। इस बार जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कह दिया कि ये बंगाल में
लागू नहीं होगा, अगर लागू हुआ तो ये सही नहीं होगा। और उसी के विरोध में उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके जितने भी मंत्री हैं, वो साफ तौर पे कहते नजर आए कि इस बार बंगाल अब सीधा होगा। वहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं, अपने ही बंगाल से भाग रहे हैं, अपने ही देश में अलग अलग जगहों पे वो शरणार्थी बनते नजर आ रहे हैं। आपका क्या कहना, अभी हमारे साथ साझा करें, देखते रहें इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।